हुरैन मेरी बच्ची, ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। ज़ामिन के जाने के बाद समिया बेगम अपना ज़ब्त खो बैठी थी, क्योंकि ज़ामिन के अल्फाज के साथ साथ वो हुरैन के चेहरे पर उंगलियों के निशान, होंठों का जख्म देख चुकी थी। अब वो चादर पीछे करके हुरैन के बाजू और गर्दन के नील देख रही थी। सलमान देखो, ये ज़ामिन ने हमारी मासूम बच्ची का क्या हाल किया। हुरैन बताओ बेटा, क्या ये ज़ामिन ने किया है। हुरैन के दोनों हाथों को थाम कर उन्होंने हथेलियों पर बने छालों की तरफ इशारा करके पूछा। लेकिन यही हुरैन भी दिल बर्दाश्ता हो गई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वो 2 दिन से ज़ामिन का वहशियाना रवैया बर्दाश्त कर रही थी। इन 2 रातों में ज़ामिन ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। रामीन भी हुरैन की ये हालत देख कर रोने लगी, लेकिन सलमान शाह बेटी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। सारा दिन हुरैन रोती रही। समिया ने इसके हाथ में मरहम लगाया, इसे थोड़ा सा खाना खिलाया, लेकिन हुरैन सुबह से रोई जा रही थी। अब बस यही कही जा रही थी, मामा मुझे ज़ामिन के साथ नहीं जाना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ मामा, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो मुझे मार देंगे। नहीं जाने देंगे हम तुम्हें बेटा, अभी थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो। बहुत मुश्किल से उन्होंने हुरैन को सुलाया था और ख़ुद मुसल्ला बिछा कर अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगने लगी। थाने वो काफ़ी देर से पहुंचा और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। रात 8 बजे वो थाने से निकला। इसकी गाड़ी का रुख सलमान शाह के घर की तरफ था। कुछ देर में वो वहाँ पहुंचा तो सलमान सामने ही लॉन्च में बैठा था। ज़ामिन ने इसे इग्नोर किया और किचन से निकलते ही मुलाजमा को हुरैन को बुलाने का कहा। मुलाजमा फ़ौरन ऊपर चली गई, क्योंकि वो सुबह के तमाशे से ज़ामिन के गुस्से का अंदाज़ा लगा चुकी थी। हुरैन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी ज़ामिन, मत लेकर जाओ हुरैन को, उसे बीच में मत लेकर आओ इस मामले के, वह मासूम है, बेकसूर है। सलमान टूटे हुए लहजे में बोले थे। एक दिन में ही वो बीमार लगने लगे थे। होता है सलमान, बेकसूरों के साथ बेजुल्म होता है, ये तुमने ही तो सिखाया मुझे, ज़ामिन ने स्पॉट लहजे के साथ कहा और खुद हुरैन को आवाज़ें देने लगा। हुरैन, और फिर खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। ऊपर की तरफ दाएं कमरे से एक आवाज़ें आ रही थीं। उसने इस कमरे की जानिब कदम बढ़ाया। जब मुलाजमा ने ज़ामिन की आमद की खबर मुसल्ले पर बैठी समिया को दी तो उन्होंने बेड पर सोई हुरैन को देखा। मसला तय करके वो हुरैन के पास बेड पर ही बैठ गई, लेकिन अब उन्हें ज़ामिन की आवाज़ें आने लगीं। यकीनन ज़ामिन हुरैन को पुकार रहा था। अभी वो उठकर कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि हुरैन बड़बड़ा कर नींद से जाग पड़ी। यकीनन वो नींद में डरी थी। मामा, मामा, ज़ामिन, ज़ामिन, ज़ामिन के साथ मैं नहीं जाऊंगी, मामा मैं नहीं जाऊंगी। हुरैन के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। वो बदहवासी के आलम में कहीं जा रही थी और सर भी नफ़ी में हिला रही थी। हुरैन मेरी जान, हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें, तुम फिक्र नहीं करो। हुरैन की हालत के पेश नज़र वो उसे तसल्ली देती हुई बोली, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती ज़ामिन हुरैन को पुकारता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। चलो हुरैन। अब वो बेड के करीब आया और हुरैन का हाथ सख्ती से थामकर उसे घसीटने लगा। ज़ामिन प्लीज़ छोड़ें, मामा, पापा प्लीज़, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लें इनसे। हुरैन ज़ामिन से अपना बाजू छुड़वाते हुए साथ साथ चीखते हुए सलमान और समिया को देख रही थी। अब वो इसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था। बकवास बंद रखो अपनी, अब आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी, नहीं तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। ज़ामिन ने हुरैन का बाजू छोड़कर एक हाथ से उसके बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। सलमान और समिया बेगम बेबसी से हुरैन को देख रहे थे। सलमान का बस नहीं चल रहा था वो ज़ामिन को शूट करते, जो उनकी आंखों के सामने उनकी लाडली बेटी के साथ बेदर्दी से पेश आ रहा था। हुरैन ने सलमा और समिया को देखते हुए आंखों से मदद की इल्तिजा की, क्योंकि मुंह से कुछ कहती तो ज़ामिन न जाने क्या कर देता। ज़ामिन, तुम ये सलूक नहीं कर सकते मेरी बेटी के साथ, खुदा के लिए उसे छोड़ दो, बहुत कम उम्र है ये भी। सलमान अपना ज़ब्त खोते हुए ज़ामिन के आगे इल्तिजाई अंदाज में कहते हुए आए। अच्छा, इतनी जल्दी हार गए तुम, अभी तो शुरुआत हुई है, ज़ामिन ने हंसते हुए कहा। चलो तुम, ज़ामिन ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा और साथ ही हुरैन को घसीटते हुए वहाँ से चला गया। पापा, पापा, वो आपी को ले गए, वो फिर से ले गए आपी को, पापा प्लीज़ आपी को ले आए, वो बहुत रो रही थी। रामीन काफ़ी देर से खामोशी से सब देख और सुन रही थी। ज़ामिन के जाने के बाद वो सलमान के पास आई और रोकर कहने लगी, तो सलमान ने उसे सीने से लगा लिया। वो एक बेटी के आंसू तो ना साफ कर सके थे, अब दूसरी बेटी को भी रोता देखकर उनके दिल को कुछ हुआ था। दुआ करो बेटा, तुम्हारा बाप ही मर जाए, सलमान ने रामीन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, और आंखों से आंसू जारी थे, बहुत हारे हुए लग रहे थे। अल्लाह ने करे पापा, रामीन ने सर उठाकर फ़ौरन कहा, फिर सलमान के गले लगकर रोने लगी। बेटा आप अपने रूम में जाओ। सलमान ने काफ़ी देर से खामोश बैठी समिया को देखकर रामीन से कहा तो वो फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। सलमान, मेरी बच्ची को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? ज़ामिन, इतना जालिम कैसे हो सकता है?
हुरैन बहुत कम उम्र है, वो कैसे हमारी बच्ची पर हमारे सामने बेदर्दी से हाथ उठा सकता है? जब वो हमारे सामने इतना बुरा सलूक कर सकता है तो यहाँ से ले जाने के बाद क्या करता होगा वो? रामीन के जाने के बाद सलमान सोफे पर समिया के साथ बैठा तो सलमान को देखते हुए फिक्रमंदी से कहने लगी, प्लीज़ चुप हो जाओ समिया। सलमान ने हाथ उठाकर समिया को चुप रहने का कहा, क्योंकि वो समिया के अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त उनका दिल तड़प रहा था अपनी बेटी के लिए। उन्हें घर आते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। जामिन ने आते ही हुरैन को कमरे में जाने का कहा और ख़ुद पाकीज़ा के कमरे में आई, लेकिन वो दवा के ज़ेरे असर सो चुकी थी, तो जामिन खुद भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन हुरैन को सोफे पर बैठा रोते हुए देखकर उसका पारा एक दफ़ा फिर चढ़ गया। क्या रो रो कर नहुसत फैला रही हो? रोने के अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? इतनी बच्ची नहीं हो तुम जो तुम्हें हर बात बतानी पड़े। खाना लेकर आओ मेरे लिए। कमरे के दरवाजे पर खड़ा जोर से धाड़ा था और हुरैन एकदम काम उठी और भागने के अंदाज में कमरे से निकली थी। और अगर 5 मिनट में तुम वापस ना आई तो जो तुम्हारे साथ मैं करूँगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जामिन ने उसे एक दफ़ा फिर वार्न किया। वो सर हिलाकर तेज़ी से किचन की तरफ भागी थी। जब हुरैन खाना लेकर आई तो जामिन भी फ्रेश हो चुका था। जामिन ने हुरैन को भी अपने साथ खाना खिलाया और फिर हुरैन बर्तन रखकर आ गई। अब जामिन बेड पर लेटा हुआ था। हुरैन उसे देखकर कंफ्यूज से सोफे पर बैठ गई। यहाँ जामिन ने बेड पर लेटे हुए हुरैन को देखे बगैर कहा। जामिन की बात सुनकर हुरैन बाकायदा कांपने लगी थी और डरती डरती छोटे छोटे कदम उठाती बेड के राइट साइड पर बैठ गई। चलो पाँव दबाओ मेरे। जामिन ने हुरैन को अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हुरैन डरते हुए बेड पर बैठी तो जामिन ने अपने दोनों पाँव उसकी गोद में रख दिए। हुरैन का वजूद अब भी कांप रहा था। वो हमेशा से एक सुलझी हुई बात मानने वाली लड़की थी, लेकिन जामिन की बात तो वो डर की वजह से वैसे भी फौरन मानती थी। जब हुरैन ने अपने नर्म मुलायम हाथों से जामिन के पाँव आराम से दबाना शुरू किए तो जामिन ने सुकून के तहत आंखें बंद कर लीं। उसे हुरैन का नर्म मुलायम लम्स अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। वो आंखें बंद किए अब सोने का इरादा रखता था। कुछ देर बाद जामिन को हुरैन की सिसकी सुनाई दी, लेकिन वो ढीठ बना आंखें बंद किए लेटा रहा। लेकिन एक बार फिर उसने हुरैन की सिसकी सुनी तो अपनी आंखें खोली। अब वो बगौर हुरैन के चेहरे को देख रहा था। हुरैन अपनी आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया थे। उसका चेहरा भीगा हुआ था, नाक सुर्ख हो गई थी, चेहरे का रंग सफ़ेद था, गाल हल्के सुर्ख, लेकिन गालों पर उंगलियों के निशान थे। पर उसकी नज़र चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर गई। हुरैन की सफ़ेद गर्दन पर भी नील के निशान मौजूद थे। इसी तरह जामिन की नज़र गर्दन से नीचे गई तो वहाँ भी ऐसे ही नील मौजूद थे, जो कि हुरैन की दूध जैसी सफ़ेद रंगत होने की वजह से साफ नुमाया हो रहे थे। एक झटके से जामिन ने हाथ से पकड़कर हुरैन को अपने ऊपर गिराया। हुरैन जो अपनी आंखें बंद किए जामिन के पाँव दबा रही थी, जामिन की इस हरकत से घबराकर जामिन को देखने लगी। वो इस वक्त जामिन के बेहद करीब उसके ऊपर थी। हया के तहत उसने अपनी आंखें झुका ली। जामिन ने अब हुरैन के दोनों हाथ थामे और हथेलियों को देखने लगा। यकीनन हुरैन को हाथों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए थे। ये अभी तक ठीक नहीं हुए? चलो कल परसों तक ठीक हो जाएंगे। अपने सवाल का खुद ही जवाब देकर अब वो हुरैन को एक बार फिर बगौर देखने लगा। हुरैन को अपने ऊपर से बेड पर लिटाकर अब वो उस पर झुक चुका था और फिर बेकाबू होने लगा। जामिन। हुरैन इसके हसार में मचल रही थी, लेकिन जामिन को कहाँ परवाह थी।